जय हिंद। क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग सामाजिक विज्ञान के लिए जो है टॉप 110 प्रश्न लेकर आए हैं, है ना। टॉप 110 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंग्लिश का प्री बोर्ड दिए, उससे आप लोग का जो है वो पता चल गया होगा। इंग्लिश का प्री बोर्ड दिए, उससे पता चल गया होगा कि आप लोग का जो प्रश्न आया था, अधिकतर प्रश्न हम लोग देखें, है ना। अलग अलग स्कूल का देखे, अलग अलग जिला का देखे, तो अधिकतर प्रश्न जो था वो आप लोग का प्रीवियस ईयर के लिए, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में, ये सब प्रश्न था। तो आप लोग से बस फाइनल एग्जाम के लिए ये गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो है आप लोग जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक से आप लोग का 60 से 70% जो है फाइनल एग्जाम में आने वाला है। 60 से लेकर 70% जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम में प्रश्न जो रहेगा, सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से आने वाला है। खास करके एसएसटी का, है ना, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न अधिकतर जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो है क्वेश्चन बैंक खरीदना ना भूलिएगा, ठीक है। आप लोग मार्केट में जाइए, जो भी प्रश्न जो है वो क्वेश्चन बैंक आप लोग का जो है अच्छा लगता है, उसको जो है वो खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक से आप लोग का बस और बस क्वेश्चन देखना है ना, खाली क्वेश्चन देखना, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर बहुत का गलत रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग टॉप जो है प्री बोर्ड प्लस जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम 2025 फरवरी में जो है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग पूरा प्रश्न को देखिए, और अगर किसी प्रकार के आप लोग का कोई दिक्कत होता है तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जो है वहां जो है वो अपना जो भी किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए, तो जरूर से जरूर जो है आप लोग वहां कमेंट या फिर तो वहां जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल देखेंगे यहाँ की सामाजिक विज्ञान का 110 प्रश्न। और उससे पहले क्या, अगर चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर से जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन दबा दीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जुड़ना ना भूलिएगा। आगे यूरोपीय, है ना, हम लोग प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो कुलीन वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1834 में प्रसा की पहल पर, है ना, प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क बनाया गया था संघ, जिसे जलवेराइन नाम से जाना जाता था। और ये संघ में जो था अधिकतर देश, है ना, ज्यादातर कौन सा कंट्री जो थे वो शामिल था, है ना, ये चीज प्रश्न बोला गया है। तो अधिकतर जो देश शामिल था वो था कौन? जर्मन देश शामिल था अधिकतर, ठीक है। तो जर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न कि प्रारंभ से ही, है ना, प्रारंभ से, शुरू से ही जो है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे कि फ्रांसीसी लोगों में क्या हुआ, एक सामूहिक पहचान की भावना जो है वो पैदा हो सका था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, बिकॉज की एक संयुक्त समुदाय के विचार पर भी बल दिया गया था, एक नया फ्रांसीसी झंडा भी चुनाव, तिरंगा जो चुना गया था, ये स्टेट जनरल का भी चुनाव हुआ था। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 1920 में, है ना, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया था, ठीक है। 1920 के दशक में शुरुआती में जो है एक उग्र गुरीला गुडेम की पहाड़ी पर फैल गया था। गुडेम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ना, गुडेम पूछा है कि गुडेम जो है भारत के कौन सा राज्य के अंतर्गत में आता है? तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में गुडेम जो है ना, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है कि अवध, है ना, अवध जो है किसान सभा का गठन, है ना, अवध का किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? अवध में जो है किसान सभा का गठन किया गया, इसका मेन जो था मकसद क्या था? तो लगान को कम करना ये भी था, बेगार को समाप्त करना ये भी था, जमींदारों का बहिष्कार करना, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत से, है ना, भारत से अफीम निर्यात कहां किया जाता था? भारत से अफीम जो है किस जगह भेजा जाता था? तो चीन में भेजा जाता था, है ना, चीन में अफीम को, पोस्ता को भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था, है ना? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मशीन
उद्योग युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी सूती, है ना, रेशमी और सूती उत्पाद का दबदबा था। देखिए, मशीन उद्योग जब नहीं आया था उससे पहले जो था वो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कपड़ा के लिए जो है ना वो भारत का दबदबा था, तो ये भारत यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी, है ना। गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहला जो किताब लिखा गया था वो बाइबल था, तो बाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया था, तो पुर्तगाली मिशनरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ना। मतलब यहाँ बोला है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है यौगिक तथा वह ऊर्जा का भी जो है एक मुख्य स्रोत बनता है, तो जल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं, वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में है परंतु इनका उपयोग जो है अभी नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। तो संभावी संसाधन बोला जाता है। मतलब कोई प्रदेश में विद्वान है लेकिन उसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो संभावी संसाधन है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है ना। हम लोग के देश में से कौन सा दो है, यहाँ कुछ जगह का नाम लिखा हुआ है, उनमें से बताना है कि शीत मरुस्थल के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो शीत मरुस्थल जो है वो लद्दाख को जाना जाता है, तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है ना। बांधवगढ़ जो है भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्न में से, है ना, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था के समन्वित रूप से विकास करेगी, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो मानना था। नेक्स्ट है कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए, है ना, जल का महत्व को संसाधन के रूप में समझना है, जल का इंपोर्टेंस को। तो राष्ट्रीय जल संरक्षण के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जो था वो बनाया गया था, तो 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट आता है भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत जो है पूरा दुनिया में जो है फेमस है ना। तो अरेबिका, है ना। अब अरेबिका एक ऐसा कॉफी है कि मतलब ये पूरा दुनिया में जो है वो फेमस है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है ना। मैग्नेटाइट जो है ये मैग्नेटाइट खनिज विशेषता जो है वो ये सर्वोच्च प्रकार का लोहा है, इसमें होता है 70%, 70% जो है लोहांश पाया जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मरमुगाव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। मरमुगाव जो है वो गोवा में है, तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग जरूर से जरूर रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है 110 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीकली टेस्ट लिख के आइए, उसके बाद जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कितना मैच किया, और है ना प्री बोर्ड लिख के आइए, उसमें से मैच करेगा कितना, वो चीज जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर फाइनल एग्जाम में जो है कितना मैच करेगा। सो सरकार को उत्तरदायी बनाने के जो है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सी अपनी, है ना, कौन कौन सी चीजें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए जो जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता है। किस तरह की व्यवस्था में, तो संघीय व्यवस्था में हो जाएगा, है ना। आगे अमेरिका समाज की आंतरिक समस्याओं के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था। अमेरिका समाज की अंतरराष्ट्रीय समस्या, है ना। अमेरिका समाज में क्या था, अंतरराष्ट्रीय आंतरिक समस्या, जो सॉरी इसमें क्या था कि अमेरिका समाज में आंतरिक मतलब उसका घरेलू समस्या के बारे में जो है मामला में जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है वो आवाज उठाया गया। तो कौन उठाया था, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस, है ना, टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1998 में ब्रिटेन सरकार, है ना, 1998 में ब्रिटिश सरकार जो था की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में, है ना, 1998 में ब्रिटेन की सरकार पर और नेशनलिस्टों के बीच में जो है किस प्रकार का समझौता हुआ था, जिसमें कि दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन को बंद करने के बाद को जो है वो स्वीकार किया गया था। तो शांति समझौता हुआ था, शांति समझौता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम बढ़ते हैं कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नताएं आज बड़ी व्यापक हो चली है। पूरा दुनिया में कौन सा जो है वो विविधता जो है आज बहुत बड़ा जो है वो व्यापक मतलब पूरा बड़ा हो चुका है ना। तो राजनीति, धार्मिक, जाति, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था, जो आज
एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है वो जाना जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संख्या दी जाती है। किसी विशेष वर्ग, है ना, किसी विशेष वर्ग में यहां वर्ष होना चाहिए, नहीं वर्ग ही होगा। किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार के वस्तुओं का कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संख्या दी जाती है, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, है ना, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। सबसे पहला काम की जो है ये विनिमय का माध्यम है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध को हटा लिया जाता है, इसको उदारीकरण हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा कौन सा क्षेत्र जो है प्रदान करता है, भारत का, है ना, भारत का जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के लिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है कौन सा क्षेत्र देता है, तो सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना, तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ना, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर, जो कि आने वाला है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान कौन से ऐसी ताकत बन के उभरा जिसने यूरोपीय के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, तो राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर होगा। आगे, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, फ्रांस में सबसे पहले विद्रोह जो है वो जुलाई 1830 को हुआ था ना, तो जुलाई 1830 सही आंसर होगा। 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर जो है नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया था, तो सबसे पहला कदम यह उठाया था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को जो है वो क्लोज कर देना, समाप्त कर देना, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित भी बनाया था, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। आगे 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी देखना है तो आप लोग फास्ट करके देखिएगा, है ना, आई थिंक 0.5 बढ़ा लीजिएगा, या फिर तो जो है ना 0.75 तक बढ़ा के देख लीजिएगा। अब देखिए 0.5 बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा, 1.25, है ना, ये इसमें इतना में आप लोग देखिए, या फिर तो 1.50 में जो है देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर देखना होगा तो। आगे प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया क्योंकि यहाँ जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए, है ना, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए। आगे 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सी फसल खराब हो गई थी। 1840 में मध्य 1840 के मध्य में क्या हुआ था, आयरलैंड में एक बीमारी आया था, है ना, और उसके कारण जो है फसल खराब हो गया था, और लाखों लोग जो है भूखमरी के कारण से जो है मौत के मुंह में चले गए थे। तो कौन सा फसल खराब हुआ था, तो आलू का फसल खराब हो गया था, है ना, तो आलू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें कि एक गुट में जो था वो धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली था, है ना, तो दूसरा खेमा में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन से देश थे, है ना, तो उसमें जो देश थे आई थिंक ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए, है ना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसको भयानक गिरावट दर्ज की। 1929 में आर्थिक मंदी आया था, उसके कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्या हुआ, निम्न में से किसको भयानक गिरावट जो है दर्ज किया गया था, तो आय और व्यापार का, है ना, तो आय व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था, है ना, बुनकर लोग थे, उनकी कच्ची जो है कपास का समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसका मेन कारण जो था कच्चे कपास का जो है वो निर्यात में वृद्धि हो गया था, ठीक है, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुआ था। आगे 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। 40 नंबर प्रश्न है, तो कपास और धातु हो जाएगा, हाँ, कपास और धातु। 41 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था, तो मुद्रण छपाई जो है वो सबसे पहले चीन में आया था, तो चीन हो जाएगा। जे आगे नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर में,
कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणा कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? गुलामगिरी में जाति प्रथा का अत्याचारों पर लिखा है, तो ये है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी लिखा गया है। समाप्यता के आधार पर समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांट दिया गया है। उनका नाम कौन कौन से है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से जय वजय है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है ना? संसाधन का अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का जो है वैश्विक पूरी दुनिया में जो है परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीजन की भूमंडलीय तापन भी हो गया, ओजोन परत का अवक्षय भी हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो ये सारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? तो पारिस्थितिकी विविधताओं बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन और जल वायु और मृदा बनी रहती है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है? तो वन का भी प्रकार है, तो आरक्षित वन को जो है वो आरक्षित वन हो जाएगा। आरक्षित वन को जो है वो वन और वन प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए सर्वाधिक जो है मूल्यवान माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा है ना, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, है ना? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मामले, रसायन के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक के प्रयोग से, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वह किस फसल के अंतर्गत आते हैं? मानसून आने के बाद जो है बरसात के समय में जो फसल लगाया जाता है वो खरीफ फसल रहता है, तो खरीफ हो जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुयात भारत के किन राज्यों में अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गया है? तो जलाक्रोरता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है ना? 51 नंबर प्रश्न है, तो लो एस को जो है वो रीढ़ माना जाता है ना। लो एस एक ऐसा है कि जो औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ माना जाता है, लो एस, है ना। तबियत थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आगे प्रश्न आता है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है ना? तो यूरेनियम और थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधे पर भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो फ्रेंच हो जाएगा, है ना। फ्रेंच या डच, कमेंट कीजिएगा आप लोग। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया था? श्रीलंका में जब कानून बनाना तो सिंहली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए, ये बना था। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता भी दिया गया था, बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा भी दिया गया था, तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आता है निम्न में से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अंकुश रखता है ना? देखिए, कार्यपालिका जो काम करता है, जिससे कि हम लोग जितना भी मंत्री है कार्यपालिका कहलाता है, और विधायिका जो कानून बनाता है, तो ये दोनों पर नियंत्रण जो रखता है वो न्यायपालिका कहलाता है, तो न्यायपालिका हो जाएगा सही आंसर। 57 नंबर है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया वह भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है ना, पोखरण जो है वो राजस्थान में है। 58 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होते हैं किस चीज पर? तो जन्म पर जो है वो सामाजिक विभाजन होता है। 59 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सूचना क्या कहलाता है? तो
सांप्रदायिकता कहलाता है, सांप्रदायिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर, तो हाँ वही राज्य में है जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो किस राज्य में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं? तो केरल में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो केरल में शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम है। तो आप लोग जो है यहाँ तक अभी 60 प्रश्न हुआ है, और भी अभी प्रश्न आप लोग का जो बचा हुआ है 50 प्रश्न बचा हुआ है, जो कि प्री बोर्ड प्लस बोर्ड एग्जाम जो है 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सब सारा सारा प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो आई रिपीट कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी बोला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को जो है वो औसत आय बोला जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजन है ना? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है किस आधार पर? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है वो विभाजित है। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप से जाना जाता है? अभी जो है सबसे ज्यादा जो है ना तृतीय क्षेत्र जो है वो रोजगार दिए हुए है। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है? सिंपल सा। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यमवर्ती भूमिका प्रदान करके जो है आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की जरूरत को जो है वो खत्म कर देता है ना? तो मुद्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा जो है दोहरा आवश्यकताओं को खत्म कर देता है। आगे, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होता है? तो जहां क्या होता है ना? तो जहां जो है वो बाजार भी नजदीक होता है, कम लागत और पर जो है श्रमिक जो है उपलब्ध हो जाते हैं, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है ना? अलग अलग बाजार को अगर जोड़ना है तो उसके लिए कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार है ना। विदेश व्यापार जो है ना, विभिन्न देशों के, देश की बात किया जा रहा है, अलग देश और अलग देश को जो जोड़ रहा है ना, तो उसको जो है वो विदेश व्यापार एकीकरण करता है। नेक्स्ट है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन जो है वो उदय हुआ था, किस कारण से? तो उपभोक्ता आंदोलन जो उपभोक्ता लोग जो आंदोलन किया उसका मेन कारण है अत्यधिक खाद्य की कमी, खाने वाला चीज की कमी, खाद्य की जो जमाखोरी, मतलब खाने वाला चीज को जो है वो स्टॉक में रखा जा रहा था, और खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट किया जा रहा था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर का जो है वो सरकार बनाया गया है ना। फिर से एक बार, संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के किन प्रकार का बनाया गया है? तो तीसरे स्तर की बात किया जा रहा है, तो तीसरे स्तर में जो है वो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। तो शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी कहां से होगा? नहीं होगा। आगे है, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था पर। तो वर्ण व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह को मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार के सजग बनाए रखना, आंदोलन में सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति, तो जुलाई 1830। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया ना, इसी तरह से रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछता है। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, है ना? तो मैथ्सनी है ना, ज्यूसेपी मैथ्सनी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा घटना पूरे यूरोप शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया हुआ था? तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आता है कि 1848 में यूरोपीय इदोसो के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना? तो गरीबी के कारण भी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनमें से सभी सही आंसर होगा। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन को बनाए हुए था, है ना? गुप्त संगठन जेसेपी मैथ्सनी के द्वारा बनाया गया था। तो जेसेपी मैथ्सनी हो जाएगा। यंग इटली आ रहा है, यंग गिरोह। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा।
आगे है कि अहिंसा का धर्म, है ना, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास जो था वो महात्मा गांधी के था, तो महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेला का शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी मेला लगा हुआ था, तो वही उसी को देखने के लिए गया था। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो किस, है ना, मतलब किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? तो नमक, है ना, नमक का मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि नमक सभी लोग जो है वो प्रयोग करते थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाँ, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। लास्ट 30 प्रश्न बच रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑटोमान बिस्मार्क, ऑटोमान बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो मृदा अपर्दन कहलाता है, तो मृदा अपर्दन हो जाएगा। मृदा को उड़ा रहा है ना, तो मृदा कहलाएगा ना, मृदा अपर्दन। 84 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो जैव और अजैव, पहले भी बताए थे, है ना। आगे है निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है? तो काली मृदा को भी जो है वो रेगुर मृदा बोला जाता है, तो काली मृदा हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न आता है कि जून 1922 में ब्राजील के किन शहरों में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो, है ना, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयला का प्रचुर मात्रा है? भारत के किस राज्य में कोयला और खनिज बहुत 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 मात्रा में है? भारत के किन राज्यों में, है ना? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, डी नंबर। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान है ना? 88 नंबर प्रश्न, 43% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र के जाना जाता है? देखिए फिर से, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है किस चीज के लिए है? खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो 27% जो है पठारी है ना, पठारी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तरांचल में की जाती है, तो उत्तरांचल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 होगा ना, 1972। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो ब्यास परियोजना सही आंसर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, जल की व्यर्थ बर्बादी के, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, सब चीज तो किए जा रहा है, सूखा भी है, सिंचाई भी बढ़ रहा है। बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में, है ना, 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच, समूहों के बीच में तनाव जो बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच, है ना, क्योंकि जर्मन तो बहुत कम था, तो फ्रेंच और डच, फ्रेंच डच। 96 नंबर, श्रीलंका में अधिकतर सीली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे, कानून भी बनाया गया था। 97 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका संसद, जनता, राज या न्यायपालिका, है ना, तो वो इसका हो जाएगा जनता, है ना। कोई क्वेश्चन में अगर आंसर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी हो जाएगा। 99 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर जो है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? सामाजिक, है ना, सामाजिक हो जाएगा। अब यहां से जो है हम लोग और भी जो है प्रश्न देखेंगे।
संवैधानिक संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार और अधिकारी के व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान का जो है और विभिन्न सरकार की अधिकार जो है उसको जो है व्याख्या कर सकता है, तो न्यायालय जो है वो ये व्याख्या कर सकता है। अब यहाँ से 10 प्रश्न और हम लोग देखेंगे। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत जो है वो रखे गए हैं? तो राज्य सूची है ना, राज्य का पुलिस होता है ना, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, इस तरह से राज्य का पुलिस होता है, तो राज्य सूची ये हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को जो है वो प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार हो जाएगा। जब केंद्र और राज्य की सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन रिपीट है ना, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण ऑप्शन में तो नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। आगे आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। 5 प्रश्न और हम लोग देखेंगे। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसको, है ना, कौन सा राज्य है बहुत ज्यादा गरीब है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, सामान्यतः बेरोजगारी, देखिए भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी और सामान्य बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कृषि क्षेत्र में दिखाएगा, और किस में दिखेगा, है ना, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? ये निम्न आय, गरीबी, विकसित या कम जनसंख्या? विकसित तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका ये सब देश आता है जो कि, तो ये निम्न आय कहलाएगा, है ना, निम्न आय। 2 प्रश्न हम लोग और देखेंगे, 3 प्रश्न। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? है ना, तो तृतीय क्षेत्र, देखिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, ये सब सेवा क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ना, कृषि क्षेत्र में, मतलब कृषि क्षेत्र में जो है श्रमिक में जो है बेरोजगारी पाया जाता है, किस तरह का? तो चक्रीय बेरोजगारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 110 प्रश्न था आप लोग का, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्री बोर्ड के बहाने से भी आप लोग देख लीजिएगा ना, तो ये प्रश्न जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम में आएगा, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा एकदम नहीं हो सकता कि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं दिया जाए। 110 प्रश्न है और प्रीवियस ईयर से प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग को पता है, हम लोग जो है वो क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग नहीं तैयार करते, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट कर करके पूछ रहा है, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन भी तैयार करते हैं। ये सारा क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, ये नहीं कि हम लोग जो है कहीं से उठा के ला के जो है वो पीडीएफ से आ रहा है उसके बाद बना दिए, इसलिए जो है पीडीएफ नहीं किसी को प्रोवाइड करवाते हैं। और भी यूट्यूबर क्या करते हैं कि पीडीएफ देने के बाद वो भी जो है इसी से जो है वो वीडियो बना देते हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है वो पीडीएफ अब नहीं देते हैं। और टाइप करने में बहुत टाइम लगता है ना, तो अगर किसी को किसी को पढ़ाना है तो अपना से टाइप कीजिए, अपना से गैस कीजिए, है ना, तो ये अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोग का जो है वीडियो भी पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को ठीक लगा होगा, है ना। तो आप वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, कल जो है सुबह जो है एक और वीडियो आएगा, है ना, जिसमें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो आप लोग वो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।